हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th और 6th वाला पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों। इससे पहले की दो वीडियोस में हम फर्स्ट सेकंड एंड देन उसके बाद थर्ड फोर्थ वाला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। उसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम 5th और 6th वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5th वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें जीरोस फाइंड करेंगे। इसमें बच्चों देखो, इसमें मिडिल टर्म जो है वो गायब है, मतलब दी नहीं है, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर हम t² - 15 = 0 जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस पहले लगा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो t² = -15 इससे हट जाएगा +15 हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हमको यहाँ वेरिएबल की दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाना होगा ना। स्क्वायर को हटाने के लिए जो सबसे सही तरीका है वो क्या है कि रूट लगा लो, है ना। तो रूट लगा लेंगे इस पर, दोनों साइड ही लगाना रहता है रूट। एक साइड लगा रहे हैं तो दोनों साइड, इसका स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाया इस पर, तो रूट दोनों साइड लगाना होगा, ठीक है। तो इस पर भी रूट, 15 पे भी रूट लगा लिया। अब क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, t = 15 √15 हमको मिल गया। अब क्या होता है बच्चों, जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो प्लस माइनस दोनों में होती है, तो यहाँ पर दोनों साइन लगाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस। अब हमको वेरिएबल की दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एक क्या मिल जाएगी, +√15, ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा हो गया। और एक क्या मिल जाएगी हमें, t = -√15, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया बच्चों, बीटा मिल गया। हमने जीरोस फाइंड कर लिए हैं इसके, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप जो होता है वो वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लिखते हैं। क्या होती है बच्चों, ax² + bx और +c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले तो क्या रिलेशन वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस करेंगे ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है बच्चों, -b/a। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारा √15 +√15 है, ठीक है, प्लस हमारे पास बीटा क्या है -√15 है, माइनस का √15, ठीक है। = में हमें क्या दिया, -b। ये हमको -b क्या है, यहाँ क्या होता है, x का कॉफिशिएंट होता है। यहाँ पर कॉफिशिएंट मतलब वेरिएबल क्या दिया है, t दिया है, तो यहाँ पर काय का कॉफिशिएंट होता है, t का, लेकिन t तो यहाँ पर मिसिंग है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, माइनस का साइन अंदर पे है, इस फॉर्मूले में वो लगेगा ही। अब ए क्या होता है बच्चों, x² का कॉफिशिएंट होता है। यहाँ पर वेरिएबल क्या दिया है, t दिया, मतलब t² का कॉफिशिएंट, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं दिया, 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये √15 प्लस माइनस माइनस -√15 = यहाँ तो 0 हो जाएगा। ये माइनस का 0 को लिखते ही नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे, 0 ही हो जाएगा यहाँ तो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, -50, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का फिर √15 माइनस का √15 0 = 0, ठीक है। ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे बच्चों। तो क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है, ठीक है। इनमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √15, ठीक है, इंटू -√15। बीटा की वैल्यू हमारे पास = c हमें क्या दिया है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म -15, ठीक है, -15/a क्या है, t² का वेरिएबल होगा 1 है जो कि, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, √15, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का है, ये -15 हो जाएगा, है ना। ये कैसे होगा अभी मैं दिखाऊंगी आपको रफली, ठीक है। और यहाँ पर भी ये -15 होगा, 1 तो लिखा आएगा नहीं, तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, इक्वल में हो गया। अब इसको देखो थोड़ा रफली, ये कैसे किया हमने, देखो रूट अंदर रूट × 15 है ना, रूट के अंदर 15 × 15 होगा, तो इसको हम कैसे निकालते हैं बाहर, एक 15 बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही किया, माइनस का साइन क्यों, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, इसलिए ये माइनस का साइन आया गया है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th वाला पार्ट था बच्चों, को भी हमने सॉल्व कर लिया, जीरोस फाइंड कर लिए, और जो रिलेशनशिप होता है जीरोस और कॉफिशिएंट का वो भी हमने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है 6th नंबर का वो वाला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का।
अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको ये दी गई है। सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² + bx + c, ठीक है। 3x² - x - 4 = 0 फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको जीरोस में पहले ही लिख लेंगे। अब हमको मिडिल वाली टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमको मल्टीप्लाई करने पर तो ये लास्ट ये मिल जाए सबसे, देखो ठीक है। और 3 4 से कैसे स्प्लिट करेंगे पहले वो देख लो, रफली करते हैं। फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 सा 12 माइनस का है ना 4 और x² हमको ये मिल गया। अब हमको इसके फैक्टर करने हैं। 12 के फैक्टर करेंगे। 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को इस तरीके से लिखना है बच्चों कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमको ये वाली टर्म मिल जाए और प्लस या माइनस करने पर हमको बीच वाली टर्म मिल जाए, ठीक है। बीच वाली टर्म क्या है? -x है, -1x। यहाँ पर कुछ नहीं है, कोफिशिएंट तो 1 मानेंगे, ठीक है। ऐसा मिल जाए हमको, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 - 4 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -1 मिल जाएगा, मतलब हमें बीच वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। और 3 × -4 करेंगे तो हमें माइनस का 12 भी मिल जाएगा, मतलब हमें इस फॉर्म में लिखना है। इसको लिख लेंगे 3x² एज इट इज़, ठीक है। प्लस का 3 आएगा, x है तो x आएगा ही, माइनस का क्या जाएगा? 4x, है ना। और यहाँ पर माइनस का क्या दिया है? 4 = 0। चल ही रहा है तो 0 तो चलेगा ही ना एंड तक ही। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? इनको कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों? 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x + 1 बचेगा, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस, इनमें क्या कॉमन ले लेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे। x और ये माइनस का साइन कॉमन आ गया तो यहाँ पर प्लस बच जाएगा और 1 = में 0 है, 0 लगाएंगे, ठीक है। अब हम इससे सॉल्व करेंगे। देखो इनको एक साथ लिखेंगे। 3x - 4 इक्वल में 0 है, 0। बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। x + 1 इक्वल में 0 है, 0, ठीक है। हमने इन दोनों को लिख लिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो 3x = माइनस का 4 है, +4 हो जाएगा तो x = 4। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 4/3 हमको ये क्या मिल गया बच्चों? अल्फ़ा मिल गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ये बीटा फाइंड करेंगे। यहाँ पर x = +1 है, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया बच्चों? बीटा मिल गया है। इनको वेरीफाई करेंगे। जीरोस हमने फाइंड कर लिए। अब जो रिलेशन है बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट का वो हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है, ठीक है। हम पहले ही लिख लेते हैं ना a इक्वल क्या होता है, तो कन्फ्यूजन ही ना हो। a क्या होता है बच्चों? x² का कोफिशिएंट होता है जो हमें 3 दिया है। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है तो -1, ठीक है। कुछ नहीं दिया, -1 है, 1 मान लेंगे, कुछ नहीं दिया। माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो जाएगा। और c क्या दिया है बच्चों हमको? कांस्टेंट टर्म होती है वो है -4 है। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर ले रहे हैं। देखो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा हमने क्या फाइंड किया है? 4/3, ठीक है। प्लस बीटा हमने क्या फाइंड किया है? -1, ठीक है। इक्वल में -b/a, तो b हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? 1 है, ठीक है। और a क्या है बच्चों? 3 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, ठीक है, एलसीएम। और यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, मल्टीप्लाई ऊपर क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 4 एज इट इज़ हो जाएगा। ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाला जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल में माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है? 1, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 1/3 इक्वल 1/3। ये हमने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मतलब एक और वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये वेरीफाई करते हैं। मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों? c/a होता है ना, तो इक्वल में होता है c/a के। तो अल्फ़ा हमने क्या निकाला था बच्चों? 4/3 इंटू बीटा हमने क्या निकाला है? -1 इक्वल हमने यहाँ पर लिख ही ली थी है ना। a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। ईजी हो जाता है, ऐसे लिख लिया करो, है ना।
तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी पूरे सवाल करते करते। 3 वैसे गलती होने के चांस रहते हैं, ऐसे नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 4/3 इक्वल माइनस का 4/3 बच्चों, ठीक है। तो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया है, मतलब हमने क्या कर लिया है, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th वाला पार्ट है उसमें भी हमने जो जीरोस हैं वो फाइंड कर लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, और जो रिलेशनशिप होता है ना बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट हमने वो भी वेरीफाई कर लिया बच्चों। तो बस ये लास्ट सवाल था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। अब हमारा 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। उसकी भी वीडियोज़ जल्दी आ जाएंगी बच्चों। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए आप चैनल पर बने रहें बच्चों। थैंक यू।